कमांड, निर्देश धीरे 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 छूटता जा रहा है। छोड़ के फिर रोकेंगे, रोक के फिर पुनः लेंगे। ये जो रोकना है इसको बहुत युक्ति युक्त तरीके से धीरे धीरे फिटिंग इन बिटवीन। श्वास लिया, रोका, अगर आप मुंह से सांस छोड़ेंगे तो आपकी नाभि, आपका पेट, उसमें बाहरी आवरण पर भीतरी अंगों में रक्त का संचार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप मुंह से सांस छोड़ेंगे तो नाभि जागृत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुंह से सांस छोड़ेंगे तो यहाँ तक अपने आप ताकत लगा सकते हैं आप कि ये मसां इसको कुछ तो हो, हल्की सी खुजली ही हो। नाभि जो है वो कुछ तो, उसमें कुछ तो जीवन पैदा हो। आवरण का मतलब क्या होता है? कवर, वो कफ ही है। कफ सारे एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करता है। कफ, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब वर्ड जो एलोपैथी वर्ड हैं, ये दूषित कफ है। ये अवेलेबल है, ऑल द टाइम्स अवेलेबल है इन द बॉडी। दूषित कफ ये एनवायरमेंटल जेनरेटी है, मेंटली जेनरेटेड है, और ये थोड़ा बहुत हमारी ईटिंग में केयरलेसली पानी पी लेना, ज़रूरत शरीर को थी 100 ml 200 ml, आपने बॉटल खोला ऐसे डाला तो उससे और ज़्यादा गड़बड़े होना शुरू हुई हैं। लोग जो बॉटल से ऐसे करके पानी पीते हैं, ग्लास से पानी पीजिए तो भी आप केयरफुली जितना शरीर को चाहिए उतना नहीं पी पाएंगे। जैसे ही आपने ऐसे करके पानी पिया, जनाब एक घूंट भी ज़्यादा नहीं पी पाएंगे। क्या बोला मैंने? अगर आपने ऐसे करके पानी पिया, एक घूंट भी ज़्यादा नहीं पी पाएंगे। फिर कफ कैसे दूषित होगा? तो हमारी आदतें जो हमने उन पर विचार ही नहीं किया कि इनसे क्या शरीर को हानि होगी। अगर आपको अच्छा लगे, सिर्फ 15 दिन मेरे कहने से आप ऐसे गिलास से भी पानी पीना छोड़ दीजिए, ऐसे करके पानी पीना शुरू कीजिए, सी द वंडर। क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, ओवरवेट बल्कि टमी पर्सन को एक बार में 100-150 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को, ओबेस पेशेंट को एक बार में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप जितना मर्जी कोशिश कर लेना, पानी मुंह में भर नहीं पाओगे। बॉटल से एक बार में अगर आप 50 ml पानी स्टोर कर सकते हो मुंह में, या 60 ml 70 ml स्टोर कर सकते हो, ग्लास से उसकी क्वांटिटी ड्रॉप कर जाएगी। ऐसे करने से और ड्रॉप कर जाएगी।
ईश्वर का जादू देखिए, गाय पानी में मुंह डालती है और सक करती है। ऑल वेजिटेरियंस, उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो नॉन वेज खाते हैं वो तो जीभ भिगोते हैं। कुत्ते को नहीं देखा पानी कैसे पीता है? कैसे पीता है? दूध कैसे पीता है कुत्ता? सक तो नहीं करता वो। तो इसको समझिए, अच्छे से समझिए, क्या इतना दूषित प्रभाव है केवल विधि, टेकिंग एनी लिक्विड, इतना ज़बरदस्त शरीर पर हानिकारक प्रभाव है। आप ये प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। गर्म पानी पीना है, अपनी तरफ से आपकी कोशिश है 2 चम्मच से ज़्यादा पानी एक बार में मुंह में ना जाए। आप मेरा अपना कल्याण करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे, डाटाज आएंगे आपकी तरफ से, वो डाटाज मेरी समझानी को या तो रूल आउट करेंगे या जस्टिफाई करेंगे। तो आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली 2 आत्माएं जब एक हार्मोनी में थिरकना शुरू करती हैं, वहाँ शंख और घड़ियाल घंटे बजने शुरू हो जाते, तुरंत तुरंत। वी विल ट्राई अगेन। पैरों को कसिए, अभ्यास डालना है। इसीलिए आपको बोला कि कोई भी एक पाठ, ये बच्चे से तो मैं अब जो है उसकी सिचुएशन अगर ये है कि 2 साल में या 3 साल में ये क्लास पास होनी है, इट्स ओके, बट ही इज़ इम्प्रूविंग वेरी फास्ट, नो प्रॉब्लम। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सुभाष चंद्र बोस की तरह हर 1 साल में 2 क्लास पास करते रहे, हर 2 साल में 1 क्लास पास करते रहे, और पूरे इंग्लैंड में हंगामा हो गया। एंड ही वॉज गिवन परमिशन टू appear in IAS exam of those days, and he got again first position in that also, first position in a quite young age, and then he was being offered lot, तुझे ये बना देते हैं, तुझे ये बना देते हैं, तुझे इतने पैसे देंगे, तुझे ये कर देंगे। भाई आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, तो इसे आप घर में अभ्यास करेंगे। कोई भी पीने वाली चीज़ों पर संयम से प्रहार करेंगे, श्वास पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। मैं तो कहता हूँ कोई एक एकांत में किसी गुफा में कोई साधु होता है, उसके पास कोई किताब होती है, वहाँ क्या ट्यूबलाइट जल रही है पढ़ने के लिए? तो फिर वो एकांत में रहता कैसे है? वो अपनी आत्मा से खेलने लगता है, वो अपनी आत्मा से खेलने लगता है। श्वास का
एक नाम हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, आत्मा। पूरे शरीर में आत्मा की चेतना फैल गई। आत्मा ये है, बाहर आ चुकी है, शरीर से बाहर आ चुकी है आत्मा। निगल लो, अभी आपको चांस है। जीना चाहते हो, निगल लो वापस। तो इतना सुंदर खेल में वो ऐसे आनंद उनमें भर जाता है, इस सुंदर खेल में। और फिर वो परम शक्ति जो है वो उन्हें लिफ्ट करना शुरू कर देती है। वहाँ बैठे बैठे ही लिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कोई इच्छा ना होने के बावजूद उनको पूरी दुनिया में रमण करने का अवसर मिलना शुरू हो जाता है। श्वास का एक नियम है, योगी सैचुरेशन पॉइंट पे जब आता है तो श्वास छोटी होनी शुरू हो जाती है, और छोटी होती है, और छोटी होती है, और छोटी होती है। अचानक आपको ये अनुभूति होती है, अब आपकी सांस ही नहीं चल रही। ये सब अनुभव परम पिता ने मुझे कराए हुए हैं। गृहस्थी आदमी हूँ, डर गया, अबे सांस ही नहीं चल रही है तो हेलो, आज देहावसान का दिन तो नहीं है। घबराहट में जल्दी से फिर लंबा सांस ले लिया, बस वो लेते ही वो क्रिया छिन्न भिन्न होके गॉन अवे। जब आप श्वास की उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो कई तरह के अनुभव होते हैं। मुझे जो अनुभव हुआ था वो यहाँ पर दूरदर्शन के सत्यमेव जयते के एल्बम का हुआ था। दूरदर्शन की आज से 40 साल पहले स्टार्ट विद दूरदर्शन होता था, तो वो जो ऐसे करके ऐसे 2 काजू के टुकड़े ऐसे ऐसे घूमते रहते थे, और बीच में से प्रकाश में लिखा हुआ होता था सत्यमेव जयते, और एक ख़ास तरह का संगीत बजता रहता था। ये सब योगा था। प्रभु पैरों को आपने ऐसे फैलाया हुआ है, ऐसे फैलाया हुआ। अब मुझे आपको डेमो देना होगा जी। दोनों हाथ साइड में रखेंगे ताकि पकड़ सकें इनको। तो ऊपर ये पीठ नहीं लग पाएगी, नहीं तो मैं आपको ऊपर बिठाता, पीठ को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। सी टू इट। मेरे पैरों को देखिए, ये घर में कीजिए, ये जो बता रहे हैं। छोटा बच्चा माँ से जिद कर रहा है, नहीं खानी मेरे को रोटी, चॉकलेट खानी मेरे को, नहीं पीना दूध, मेरे को लिम्का पीना है। हाथों को यहाँ रख लीजिए। अपने आप को जब आप यहाँ मेरे साथ हैं हमेशा चौपाया पशु मानिए। अपनी तरफ से चारों के चारों चारपाई के पाए वो टच इन होने चाहिए। अभी टच इन है, एड़ी नीचे टच इन है, हाथ वहाँ टच इन है, तो आप चौपाया पशु बन गए।
हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम भूल गए हम चौपाया पशु हैं, हम बंदर हैं। सो मेनी वैरायटीज ऑफ बंदर। तो प्लीज़ अब घुटनों पर प्रेशर, कोहनी सीधी करने का जतन। अब इसको श्वास से जोड़िए। जहाँ तक मोड़ सकते हैं दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मोड़ना, कोई बात नहीं, उठा लीजिए। कस के अपने हाथ से घुटने पकड़ लीजिए, घुटने, अंगूठे पे प्रेशर। श्वास लीजिए, फिर दोबारा कछुए का ध्यान करते हुए आप ऐसे बैठ पा रहे हैं आराम से? हाँ, अभी कोई इश्यू नहीं। थोड़ा दिक्कत तो होगा, नहीं। बट इट इज़ बियरेबल, टॉलरेबल। हाँ हाँ। एक पैर को इसी पोजीशन में जितना मुड़ा है उतने में ही लिटा दीजिए जमीन की ओर। पैर को अंदर ले लीजिए, इस पैर के अंदर, अंदर इस साइड, हाँ, थोड़ा सा पीछे खिसकिए, थोड़ा सा। रिलैक्स। ऐसे बैठे हुए आपको कैसा डिस्कम्फर्ट हो रहा है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आपने अपने राइट साइड में अपने 100 kg में से 75 kg राइट साइड में डाला हुआ है। इसको 50-50 पे लाने का जतन कीजिए दोनों कूल्हों पर। बार बार जानबूझकर ऐसे हल्का हल्का झूलना शुरू कर दीजिए, बहुत हल्का हल्का, प्यार से। श्वास को जोड़ लीजिए। मेरे झूलने की स्थिति देखना है, सिर्फ कोशिश न कर लीजिएगा। किसी एक पोस्चर में बैठ के शरीर के सारे जोड़ों का व्यायाम कर लेना। मैं इस कलाकारी पर रिसर्च कर रहा हूँ।
जो एक योगी होता है उसके वहाँ पहाड़ पर जिम लगा होता है क्या? कौन से गैजेट्स होते हैं वहाँ? मगर उसको ये कला आती है। मुझे देखिए, ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, मेरा पेट बहुत भार नहीं है। आपका पेट अड़ जाता है। हमें इस सूरत पर पहुंचना है, तब हमें 100 नंबर मिलेंगे। अनुराग जी कीजिए, पहले खड़े होइए, घुटनों के बल खड़े ही रहिए, ऐसे ही रहिए। आप घुटने को घुटने के ऊपर लाइए पहले, और आगे झुकिए, और आगे झुकिए, दोनों घुटने भूमि पर। अब और पीछे जो ये घुटना है प्रेस कीजिए दूसरे घुटने पे। ये यहाँ प्रेशर दीजिए, पीछे पीछे इस घुटने को पीछे जोर से प्रेस कीजिए। यस, गो बैक एंड सिट डाउन। आप बेटा घर में ऐसे ही बैठा करो। This is one posture. This is another one posture. गुड इनफ। मैं अभी आप यहाँ तक रख पा रहे हैं। जब पेट फिर नीचे आने लगेगा। रीज़न बीइंग मैं ये चाहता हूँ कि आपके पेट जो है ना, पेट उस पर आप आए बगाए प्रेशर जनरेट करते रहें। यस, इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ओके, दिस इज नेक्स्ट वन। दिस इज स्वास्तिका आसन बोलते हैं इसको, कई नाम हैं। दिस इज थर्ड वन। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। दिस इज थर्ड वन। ये योगियों का सबसे प्रिय आसन है, ठीक है। दिस इज फोर्थ वन। This is fifth one. इसके वेरिएशन आते हैं, फिर सिर्फ एक ही आसन के वेरिएशन वी विल टॉक लेटर, ओके। एंड देन दिस इज सिक्स्थ वन। बंगाल में बहुत प्रचलित है, घरों में रसोई में महिलाएं ऐसे बैठती हैं, नीचे की रसोई बैठ के जो खाना बनाते। दिस इज अनदर वन। ये तो
पहले बैठते ही है ना रिलैक्स करने के लिए, ऐसे ही तो बैठते थे। दिस इज अनदर वन। छोटा बच्चा, उसे यहाँ पकड़ना नहीं पड़ता है, वो बड़े आराम से ये नीचे उसके छू जाते हैं और वैसे बैठ जाता है। दिस इज अनदर वन। बैठने के वेरिएशन 10-12 वेरिएशन हो बैठने के। तो हमने क्या कर डाला, क्या हो गया था हमें? हमने कुर्सी से शादी क्यों की, सोफे से शादी क्यों की? क्यों किया हमने ऐसा? अगर आप ये 10-12 वेरिएशंस को ही दिन में अभ्यास करते रहें तो आप पूरी ज़िंदगी इस लम्हे को, जब हम मिले थे, याद कर कर के प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते रहेंगे। आने के बाद आधा घंटा मैं वज्रासन में बैठा रह सकता, अभी नहीं बैठा। होगा, आपने निर्णय ले लिया है तो होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। जी साहब। एक और स्थिति देखिए पैरों के लिए। ये मोमेंट को समझिए और मन में ऐसे विचार कीजिए कि मेरा 10 डिग्री ही मूव कर रहा है, 15 डिग्री ही मूव कर रहा है, क्या इसको मुझे और आगे तक लेके जाना है? इसको लेट के तो मैं बहुत करता हूँ, एकदम फ्लैट लेट के, लेकिन बैठ के अब शुरू करेंगे। बैठ के शुरू कीजिए, ठीक है साहब। अब आप लेट जाइए दोनों पैरों पर। यही सब क्रियाएं श्वास के साथ। आप कह रहे थे मैं लेट के करता हूँ। द क्वेश्चन इज़, वो लेटने की थोड़ी सी हमने विधि बदल दी है। आपके पैरों में सूजन है जो आज कम है, कल के मुकाबले आज कम है। दोनों पैरों पर कल वाला पोस्चर, इधर भी घुमा दो। हाँ घुमा लो बोल रहे हैं। अरे ये कौन सा दूरदर्शन में जा रहा है? टाइट कीजिए, टाइट कीजिए। सबसे पहले आप इस पोस्चर में आए हैं, पूरे शरीर को
रिलैक्स कीजिए, यहीं पर रिलैक्स कीजिए, कुछ मत कीजिए, ना हाथ हिलाओ ना पैर हिलाओ। अगेन कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। आपके लिए ज़मीन पे बैठ जाने के बाद उठने की क्रिया ऐसे है जैसे 50 kg का कोई बैग आपको X पॉइंट से Y पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है। आपको ये याद रखना है, एट एनी point of time when you are doing such physical activities, don't allow your body to exhaust. If you carefully monitor this, you can do activity for hours also. This is my practical experience. When I do whole body massage, it may go to continuous 2 hours. Nobody can believe it. 2 घंटे तक मालिश हो रही है। Very specific kind of massage. Those massage will help you to fold your knees up to that very point which is normal. We will go very slow and gradually. I am so happy. Your solar plexus is far active today as compared to yesterday. It is a very positive sign. Within 24 hours, this much change. Wow! अब फिर दोबारा यत्न कीजिए अपने हिप्स को नियर वॉल जो भी है उसके और करीब लाने की कोशिश। फिर लेट जाइए। वाइड ओपन योर लेग्स, फर्दर मोर वाइड। Straighten your knees to the maximum. Straighten your knees to the maximum. This is not relaxing or what? Fold. Only one leg. Fold. Rest. Put your leg onto other leg. ऐसे ही लेटे रहो। बीच बीच में अपने इसी पैर से अपने दूसरे पैर जो सीधा पैर है उसके घुटने को दबाएं। नहीं, हल्का, नो, एंजॉय करना है, फोर्स नहीं करना है। इट्स ओके, रिलैक्स नाउ। छोड़ दो, कोई एक्टिविटी मत करो, रिलैक्स।
एक पैर से आपने जो क्रिया की थी अभी नई क्रिया, अब दूसरे पैर से करने की कोशिश करो। इस पैर को सीधा करो, पहले सीधा तो करो, बिल्कुल सीधा। यस, यहीं पर रख दो, बस 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 बस। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सांस लो। यहीं पर पैर की उंगलियों को ज़ोर से दबाएं, दोनों पैर, दोनों पैर। रिलैक्स। अब पैर की उंगलियों के साथ साथ हाथ की उंगलियों को भी उतने ही प्रेशर से दबाएं, इकट्ठे, हार्मोनियस। रिलैक्स। अब इसे सांस से जोड़ दें और फिर अंत में मुंह से सांस छोड़ने वाली क्रिया तक लेके जाएं। रुकें, यहीं पर रुकें, सांस छोड़ने के बाद रुकें और सांस छोड़ें। कोशिश करें गुब्बारा फट गया की तरह सांस न छोड़ें, गुब्बारे की डोरी खुल गई की तरह सांस छोड़ें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आवाज़ के साथ करेंगे दुगना फ़ायदा होगा। जैसे महिलाएं बच्चों को हमारे संस्कृति में सुबह सुबह फ्रेश करने के लिए बैठाती थी ना अपने पैरों के ऊपर, और फिर अच्छी ऊंची आवाज़ करती थी। मैंने अपने ग्रैंड मॉम और उनको देखा कैसे करती थी वो। सी टू इट, एक दो बार ये वाली आवाज़ निकाल के दिखा दो आप। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मगर ये शी की आवाज़ आप रिलैक्स, ये शी की आवाज़ आपकी श्वास क्रिया को बिल्कुल दुरुस्त कर देगी। अर्चना जी जिन्ना मर्जी रोला पान, ए की ड्रामा है, सारा दिन की करते रहंदे हो, पड़ोसियां नूं भी मेरी इज्जत दा। हाँ जी, जे वो कहण ते तुसी दूना करना। पूरी सोसाइटी च पॉपुलर होना चाहिए हफ्ते 10 दिन ची कि बजाज साहब नूं कोई गड़बड़ हो गई है दिमाग च, पता नहीं की करते रहंदे ने। है तुहानूं एनी हिम्मत है तुहाडी कि लोकी कहण ओ यार दिमाग इहदा, दिमाग चल गया बंदे दा, बुढ़ा है ना, चल गया दिमाग। हाँ जी, है नहीं हिम्मत। माई वाइफ क्राइज फॉर लास्ट 10 years 15 years, शी क्राइज
She is talking. All of a sudden, I give a special laughter to her. That is what? She start crying. What is this nonsense? हाँ जी. Repeat again, please. This is monkey cry. This helps your heart to throw away all kind of cholesterol, triglyceride, XYZ will be dissolved again in blood and will be transported to liver and so many other cells of the body to get decomposed in water and urea and so on gases. Bye bye, tata. And may be expelled through sweat as oily sweat. Monkeys, they never, this is my belief, they never get heart attack. There was a news on Indian news channel, popular news channel, somewhere in Kanpur, on railway station, one monkey was trapped with electric wiring or railway track, railway engine, and he was revived by other monkey in what a wonder manner. And he was revived within 15-20 minutes. It was not a like this game. We all human beings, we are born with zero knowledge. We have learned everything from all kind of animals. And will you believe he was doing artificial breathing also. Mouth to mouth. Mouth to mouth. तभी होगा. But we have learned from them. That's why I love looking onto bird. And I love to that very extent. I will notice each and every activity of the bird. How she is walking. Aha. What activity? Where she is looking. Whatever it is. Say she or it, what it. Love nature. You will be enriched with lot of knowledge. Lot of knowledge. बजाज साहब, आज की आखिरी क्रिया, पेट के बल लेट जाएं। पैरों के अंगूठे पर प्रेशर नहीं रखेंगे हम, हाँ अंगूठे के और ऊपर वाले भाग पर प्रेशर रखेंगे। इसको छूने दें, मिट्टी में घुसने दें, वो तो हम धो लेंगे। और फैलाएं, पैरों को फैलाएं। लॉन्गिट्यूडनल फैलाएं, लॉन्गिट्यूडनल फैलाएं। नीचे नीचे नीचे
चलो वट एवर वे आपने रखा है, इट्स ऑल गुड, ऑल फाइन। थोड़ा ऐसे हिलेंगे दाएं बाएं, प्यार से प्यार से प्यार से, रुको वहीं। फील प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, फील। हम वो फील ही लेने के लिए हिल रहे हैं। फील प्रेशर ऑन योर लोअर टमी। सांस लेते रहो छोटे बच्चे की तरह, शरीर को वाइब्रेट करते रहो। अभी ये वाइब्रेट कर रहे हो तो तुरंत मन में ये भाव लाओ कि सामने एक बहुत बड़ा क्लॉक है, उस क्लॉक का एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम दाएं जाता है, वो पेंडुलम बाएं जाता है, बट स्पीड आपके हाथ में है। स्पीड वो वाली मत लो जो वो पेंडुलम कर रहा है। आप उस स्पीड को और स्लो डाउन करो, और स्लो डाउन करो, और स्लो डाउन करने से ही परमात्मा मिलते हैं। महारत स्लो डाउन की करनी है हमें। और जब मुझे गिलहरी नज़र आ जाती है तो फिर मैं अपने सभी प्रियजनों को छोड़ देता हूँ। फिर मेरा पूरा ध्यान उस गिलहरी में समा जाता है। आप आएं और आधा घंटा एक गिलहरी को देखना शुरू करें और देखते रहें। आप देखते रहेंगे वो धीरे धीरे आपके पास आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा कुछ लाए हैं भुने हुए चने वने तो उसके सामने डाल दीजिए, फिर वो आपका रोज़ इंतज़ार करेगी। कितना ब्यूटीफुल एनिमल है बजाज साहब। वो देखो गिलहरी, वो सामने दिख रही है क्या? ये सामने पेड़ में, ये बिल्कुल सामने आपकी नाक के सामने, ये भागी दिख रही है क्या? प्रभु श्री राम ने इनको अपनी फौज में जगह दी थी, पता है आपको? हाँ, वो पुल बनाने के वाह गिलहरी वाह, आई लव दिस एनिमल अ लॉट। अब 2 गिलहरी, ओहो हो, चलो जी। ऐसे हाथ करके सो जाइए। शवासन तो आप जानते हैं ना? हाँ जी। इसी पोज वाला शवासन। नहीं नहीं साहब, ऐसा सीधा लेटो। बस 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 वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, वहीं रहो, ऐसे ही रहो। इस हाथ को पीछे लाओ, पीछे पीछे पीछे, गर्दन उधर, ये पैर मोड़ो, आगे की ओर घुटना लाओ। इस पैर का घुटना लाने की बात हो रही है, पता नहीं क्या आगे लाने की बात हो रही है। छोड़ो, मोड़ो, इस घुटने को मोड़ो। ये हाथ आगे करो, बहुत गड़बड़ है, इसको रिकॉर्ड मत करो, बंद कर दो। आज के लिए बस इतना ही, चलो।